आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह संविधान शब्द और संविधान का विचार आखिर आया कहां से, क्योंकि गणतंत्र दिवस आखिरकार जब है आज, तो लोग संविधान की भी बातें कर रहे हैं। संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का अर्थ है समान और विधान का अर्थ है नियम और कानून, यानी जो नियम और कानून सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होते हैं उसे संविधान कहते हैं। और संविधान किसी भी देश की गाइडिंग फोर्स होता है, यानी हमारा देश भी संविधान के हिसाब से चलता है और संविधान के रक्षक हैं हमारी संसद और हमारी अदालतें। संविधान का मूल विचार कहता है कि यह किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों का एक ऐसा संग्रह है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। प्राचीन समय से लेकर मध्य युग तक दुनिया में राजतंत्र की व्यवस्था थी जिसमें संविधान का मूल विचार नहीं था, यानी इस शासन व्यवस्था में नियम और कानून तो थे लेकिन वो सबके लिए समान नहीं थे और इस तरह संविधान का मूल विचार इसमें से गायब था। लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद समान नियम और कानूनों को लेकर बहस शुरू हो गई और ऐसा माना जाता है कि पहला लिखित संविधान 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया और यह संविधान यूरोप के एक छोटे से देश का था जिसका नाम है सैन मैरिनो, और इस देश को दुनिया का सबसे पहला और सबसे पुराना गणतंत्र भी माना जाता है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि संविधान का पहला परिचय अमेरिका से हुआ। वर्ष 1676 में एक प्रस्ताव के तहत जब अमेरिका को ब्रिटेन से आजादी मिली तो अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए पहला संविधान तैयार हुआ, लेकिन इसे तब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा गया बल्कि इसे आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन का नाम दिया गया। हालांकि इसमें बहुत सारी खामियां थीं, इसलिए इसका विस्तार हुआ और इसके बाद वो संविधान अस्तित्व में आया जिससे बाकी पश्चिमी देशों ने प्रेरणा ली और फिर हमारे देश ने भी संविधान का यही प्रारूप अपनाया और इसी वजह से अमेरिका के संविधान को मौजूदा संवैधानिक शासन व्यवस्थाओं की नींव माना जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आज के दिन आपको अपने संविधान के बारे में कुछ जानकारी तो होनी ही चाहिए। भारत का संविधान 1,46,385 शब्दों का है, जबकि अमेरिका का संविधान सिर्फ 7,762 शब्दों का है, ब्रिटेन का 54,408 शब्दों का, चीन का 10,960 शब्दों का और रशिया का संविधान 12,908 शब्दों का है। यानी सोचिए हमारा संविधान इनके मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है। दुनिया में और कोई किसी बड़े देश का संविधान 1,00,000 शब्दों का नहीं है जो कि हमारा है। अमेरिका का तो सिर्फ 7,000 शब्दों का है। अब हम आपको भारत के संविधान से जुड़ी ऐसी 5 बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद कभी सुना नहीं होगा। भारत का संविधान जिस व्यक्ति द्वारा लिखा गया उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और वो भारतीय सुलेख की कला में बड़े माहिर थे और पेशे से एक जाने माने कैलीग्राफर भी थे। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी लिखावट बड़ी सुंदर हो, क्योंकि जब हमने एक संविधान बना लिया तो किसी से तो लिखवाना था, तो इनसे लिखवाया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत का संविधान लिखने के लिए स्वयं प्रेम बिहारी का चुनाव किया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान दोनों की तरफ से एक एक शर्त रखी गई। नेहरू चाहते थे कि भारत का संविधान अंग्रेजी में इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाए और प्रेम बिहारी का कहना था कि वो ये संविधान इस शर्त पर लिखेंगे कि जब उन्हें संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपना और अपने दादाजी का नाम लिखने की इजाजत दी जाए। उन्होंने तब नेहरू से यह भी कहा कि उन्हें इस काम के बदले में कोई पैसा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ अपना नाम लिखने की इजाजत चाहिए और वो सिर्फ संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम लिखना चाहते हैं। और आज भी संविधान की जो मूल प्रति है उसके हर पन्ने पर नीचे उन्हीं का नाम प्रेम लिखा हुआ है। आज वही प्रति हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। बड़ी स्क्रीन पर अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, आपको और आसानी होगी देखने में। ये वो प्रति है। जो लाल रंग से जो हमने एक सर्कल आपको दिखाया है आपकी स्क्रीन पर, उस पे छोटा सा आप देखेंगे अगर नजर डाल के तो प्रेम लिखा हुआ है। यह बात जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि भारत ने अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद अपने संविधान की रचना की, लेकिन इस संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी भाषा में ही लिखी गई। हम बार बार जो आपको कहते हैं कि हम आजाद तो हो गए
लेकिन आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। उसकी एक झलक आपको यहां भी देखने को मिलेगी। हमने जब अपना संविधान बनाया तो हिंदी में नहीं बनाया, अंग्रेजी में ही बनवाया। यानी प्रेम बिहारी नारायण ने भारत का मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में और इटैलिक फॉन्ट में लिखा, और इस काम में उन्हें 6 महीने का समय लगा था। और इस दौरान उनकी कलम की कुल मिलाकर 432 निब घिस गई थी। ये सारी निब हैं पेन की, जो संविधान लिखते लिखते उनकी घिस गई थी। तो ये जो घिसी हुई निब्स हैं, उनकी तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो निब हैं पेन की जिनसे संविधान हमारा लिखा गया था, और ये 432 निब इसमें खर्च हुई थी। आजकल के जमाने में जो हमारे युवा हैं वो तो शायद समझ भी नहीं पाएंगे कि निब क्या होती है, लेकिन पहले जो फाउंटेन पेन हुआ करता था उसमें लिखने के लिए आगे ऐसी निब लगी होती थी। इसके अलावा संविधान की मूल भावना के तहत इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर भारत के राष्ट्रपति को करने थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने थे, लेकिन उस दिन उनसे पहले ही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पर पहुंच गए और उन्होंने राष्ट्रपति से पहले हस्ताक्षर कर दिए, और इसके बाद उन्होंने उस जगह पर अपने हस्ताक्षर किए जहां राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर करने थे। यानी नेहरू ने गलती से वहां हस्ताक्षर कर दिए जहां पहले राष्ट्रपति के होने थे। और इसी वजह से जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में पहुंचे तो उन्हें कुछ इस तरह से अपने तिरछे हस्ताक्षर करने पड़े, क्योंकि वहां पर जगह ही नहीं बची थी। इसलिए उन्होंने अपना हस्ताक्षर एक तिरछा हस्ताक्षर किया। और बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि सबके जो हस्ताक्षर हैं वो तो सीधे हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर तिरछा है। वो इसी वजह से तिरछा है क्योंकि तब जगह ही नहीं बची थी पूरा हस्ताक्षर करने की।